ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉस प्रॉफिट एंड डिस्काउंट। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, लॉस एंड प्रॉफिट एंड डिस्काउंट। ठीक है, लॉस प्रॉफिट एंड डिस्काउंट। ठीक है, सबको पता है लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है हाँ, जो बेसिक था वो हम देख लिए थे। तो चैप्टर है प्रॉफिट कॉमा लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, यही है ना चैप्टर, लॉस प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है यस सर। तो सबको पता प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, यस सर। पता है ना। ठीक गुड है, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं। ठीक है, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबको पता है। और डिस्काउंट क्या होता है, सबको पता है ना। ठीक है, सबको पता है ना। इतना ये हम क्या है लिखवा दिए हैं पहले से। यस सर। ठीक है, अब ठीक, ये सबको प्रॉफिट क्या होता है बताइए जल्दी से, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस। सर सीपी माइनस एसपी। हाँ, सीपी माइनस एसपी, वो क्या होता है, सर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट होता है। यस उल्टा सर। क्यों बता रहे हो, एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, जितना में बेचे हैं उससे कम में खरीदे हैं तभी तो प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिसमें बेचते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसमें खरीदते हैं। भूल गए हो क्या, वो ये होता है सीपी माइनस एसपी। क्योंकि हानि लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है और सेलिंग प्राइस छोटी होती है, तभी तो घटाएंगे बड़ी में से छोटा। अब है, आई थिंक भूल गए हैं आप लोग। और प्रॉफिट Excuse me, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यस 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 excuse बोलिए। on CP into 100. मैंने क्लास भी ज्वाइन। अब क्या क्या बोल रहे हो अब आप, सर आपकी वीडियो शो नहीं हो रही है, मैंने क्लास तो भी नहीं हो रही है। एक्सक्यूज मी सर। और यस, सर एसपी की फुल फॉर्म सेलिंग प्राइस होती है और सीपी की फुल फॉर्म कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, हाँ हाँ हाँ, लिख देते हैं एसपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, सीपी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जिसमें हम खरीदते हैं और सेलिंग प्राइस जिसमें हम बेचते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए, प्रॉफिट प्रॉफिट कब होता है, जब ज्यादा में बिकता है, मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तभी तो हमें प्रॉफिट होगा ना। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तभी तो होगा, जब ये बड़ा होगा तभी ये छोटा, तभी तो एक इससे माइनस कर पाएंगे। अब प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है बताइए जल्दी से। एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जाम्पल है, सीपी इंटू 100। प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। और लॉस क्या होता है, हाँ हाँ, अभी एग्जाम्पल पे चलते हैं। अभी क्या हम ये पहले जो कल बताए थे ना, परसों, उसी को बता रहे हैं। ठीक है, एक रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, लॉस क्या होता है, लॉस कब होता है, जब सेलिंग प्राइस छोटा हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। कॉस्ट प्राइस ज्यादा लेते हैं और सेलिंग प्राइस में हम कम बेचते हैं, तो उसमें हाँ हमारा हाँ लॉस हाँ होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो लॉस कब होगा, ठीक है, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा माइनस सेलिंग प्राइस छोटा। ठीक है, एसपी, सीपी एसपी। ठीक है, सीपी माइनस एसपी। अब लॉस के परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जितना भी लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस लिख देंगे इधर। लॉस मतलब जितना हुआ है उसको इंटू 100 अपॉन सीपी। ठीक है, सीपी दोनों में सीपी लिखते हैं, इसमें भी
प्रॉफिट में भी लॉस में भी, दोनों में सीपी तो दोनों में लिखते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस दोनों में लिखते हैं, ठीक है। वो नहीं लिखना है कि एसपी एसपी किसी में नहीं, अगर प्रॉफिट हुआ है तब भी सीपी, लॉस हुआ है तब भी सीपी, ठीक है। और डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट मतलब क्या होता है, एक परसेंटेज का छूट होता है, ठीक है, मतलब जैसे मार्केट वगैरह में होता है ना, तो वो डिस्काउंट होता है, ठीक है, सर डिस्काउंट का कुछ वो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वन चॉकलेट 10 रुपीज की है, अगर उनको हम 5 रुपीज में लगाएंगे तो 5 रुपीज का हमारा डिस्काउंट होगा। हाँ हाँ, तो देखो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है कि जो उस पर लिखा होता है ना, जो जैसे उस पर लिखा होता है रिटर्न रिटर्न प्राइस होता है ना, जो उसको क्या बोलते हैं हम, मार्केट प्राइस, हाँ मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, एसपी, ठीक है। क्योंकि जो मार्केट प्राइस कौन सा होता है, आपने देखा होगा कुछ शर्ट वगैरह कुछ भी लेने जाते हैं, आप अपना कपड़ा देख लीजिए कुछ भी, तो उस पर छोटा सा एक चिटनी लगा रहता है, जैसे शर्ट लीजिए तो कॉलर पे लगा रहता है, पीछे लगा रहता है, उस पर किसी पे लिखा रहेगा 1000, किसी पे लिखा रहेगा 1500, तो इतनी महंगी शर्ट तो आती नहीं है ना। लेकिन मार्केट उसको क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस, मतलब जो उस पर लिखा होता है, ठीक है, उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। लग जाता है तो उसमें 500 का डिस्काउंट हो जाता है। हाँ हाँ, तो उसी को डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। जो क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है जो उस पर लिखा होता है, ठीक है, रिटर्न में सब पर सेम सेम ही लिखा होगा, कहीं भी दुकान पे चले जाइए। लेकिन एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो उससे क्या है, हमें डिस्काउंट निकल आता है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए उस पर लिखा था 3000, वो जो उसने सेलिंग प्राइस जो जो बेच रहा है वो समझ लीजिए 1000 में बेचा है, हम 1000 में ले आए, तो जो डिस्काउंट कितना हो गया, 2000 रुपए का, ठीक है, मतलब उस पर 2000 रुपए का डिस्काउंट, तो एमपी माइनस एसपी, ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। समझ आ गए हैं ये पांचों फॉर्मूले? यस सर। सर सही से? यस सर। क्या? सर एक डाउट है। हाँ बोलिए बोलिए। सर उसमें जब आपने लॉस के आगे परसेंट लिखा है तो आपने ऐसे क्यों लिखा है, लॉस मल्टीप्लाई बाय 100? ये क्योंकि देखिए जब हम निकालेंगे ना कि हमें इतना लॉस हुआ है, ठीक है, समझ लीजिए कहीं हो नहीं जाता है, जैसे हमने 500 रुपये में वॉच खरीदी है, 400 में बेच दी है, तो वो लॉस क्या है, जो 100 रुपए का लॉस हुआ है ना, 500 में खरीदा है 400 में बेचा है, तो वो 100 रुपए का लॉस हो गया है। तो फॉर्मूला लगाने 100 का लॉस हुआ है तो 100 लिख देंगे, एक गुणा का 100, ठीक है, बटे नीचे क्या लिख देंगे, सॉरी 100 में 100 इंटू 100, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, सीपी हमने कितने में खरीदा था, वो सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस 500 में खरीदा था ना, तो 500, ठीक है, ये काट देंगे, इससे क्या काट देंगे, ये काट देंगे, ये कितनी बार 20 बार, ठीक है, 29, मतलब कितना हमें 20%, ठीक है, ये लॉस परसेंट आ गया ना, लॉस परसेंट, ठीक है, तो लॉस परसेंट मतलब 20% हमें लॉस हो गया है, ठीक है, लॉस इसलिए लिखा है लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब लॉस हम कैसे निकालते हैं, सबको पता है, लॉस सीपी माइनस एसपी, ठीक है, तो सीपी क्या था हमारा 500 था, एसपी हमारा क्या था 400, तभी हमें 100 रुपए का लॉस हुआ है, तो 100 लॉस की जगह आ जाएगा इंटू 100 अपॉन 500, ठीक है, सीपी। समझ आ गया है? यस सर। यस सर। समझ आ गया? हाँ हर्षिता? यस सर। ओके। सॉरी, ठीक है, क्या ये हमारा क्या है, बेसिक है, तो ये सबको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया है यार, इसको क्या हो गया, मार्कर को, ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया है, फाइंड द एसपी, ठीक है, हमें एसपी बताना है, ठीक है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस हमें बताना है, ठीक है, नहीं दी है। अगर सीपी कितना दिया है, सीपी दिया है हमें 80, ठीक है, और साथ में क्या दिया है, लॉस दिया है 20%, ठीक है, लॉस
ठीक है, 20%, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा ना। हमें एसपी बताना है, मतलब सेलिंग प्राइस बताना है, और कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। ठीक है। यस यस बोलिए। सर यस, इसमें प्लस होगा। प्लस होगा, बट प्लस कैसे करेंगे हम, क्योंकि 20% दिया है, वो परसेंट में दिया है, तो डायरेक्ट रुपये परसेंट कैसे जोड़ देंगे। अगर ये रुपये में दिया होता तब तो हम जोड़ सकते हैं, लेकिन ये क्या है, परसेंट में दिया है ना, 20%, देख लीजिए। यस सर। हाँ, तो क्या करना है, ठीक है, सर मल्टीप्लाई। सिम, हाँ सिंपल है एकदम ही। क्या करना है कि हमें सीपी दिया हुआ है, ठीक है, सीपी हमें दिया हुआ है कितना, 80, ठीक है, सीपी 80 दिया है, और लॉस हमें 20%, ठीक है। तो एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस पी इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, 100 माइनस, ठीक है, जितना भी लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस मतलब जो लॉस परसेंट है ना उसको, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है, इंटू सीपी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। क्या ये हिंदी वाले बुक्स में तो दिया है, आपकी बुक में नहीं मुझे मिल रहा है यार ये फॉर्मूला कहाँ, ठीक है, इसमें सिर्फ एक्सक्यूज यही मी। दिए हैं कि यस 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 एक्सक्यूज मी सर। यस बोलिए। हमारी आपकी बुक में लिखा है कि जब हम ऐसे हमें सीपी एसपी निकालना होता है, तो जब हम ये ब्रैकेट करते हैं तो हम ब्रैकेट के बाद में परसेंट लिखते हैं। हाँ, तो लिखा है ना परसेंट, ठीक है, सर तो नो क्या नो करना है, सर जब ठीक है, हाँ ब्रैकेट देखिए करते लिसन, हैं तो जब हम लिखते हैं। तो हमें परसेंट नहीं देना है, निकालना है, परसेंट दिया हुआ है, हमें रुपया निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एस पी इक्वल टू दिया है 100 माइनस जितना परसेंट लॉस हुआ है, मतलब 20% लॉस हुआ है, अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है। अब इसी फॉर्मूला को लगा दीजिए एस पी निकालने के लिए, ठीक है। एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस कितना परसेंट लॉस है, लॉस परसेंट, तो 20, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है, इंटू सीपी, ठीक है। सीपी कितना दिया हुआ है, 80, ठीक है, 80 दिया है ना, तो यहाँ 80 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए आराम से क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा, 100 में से 20 जाएगा तो 80 अपॉन 100, ये क्या हो जाएगा, इंटू 80, ठीक है, इतना हो जाएगा ना। ठीक है, 100 में से 20 जाएगा, 80 बचेगा, नीचे 100, ठीक है, तो 80 अपॉन 100 ये कर दिया है, 80 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो काट दीजिए, ये 2 से काट दीजिए तो 5 बार, ये 2 से काट दीजिए 4 बार, ठीक है। अब 5 से एक बार काट दिए, ये 16 बार, ठीक है, 16 टाइम हो जाएगा ना 80, ठीक है। अब इसका इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता है 16 फोर सा, बताइए जल्दी बताइए। सर 64। हाँ, तो मतलब उसका एसपी कितना आ रहा है हमारा, एसपी इक्वल टू आ रहा है 64, ठीक है। सर 84। एसपी कितना कितना, 64 64। हाँ 84 कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा कितना जो सेलिंग प्राइस था वो 64 था, और जो बेचा है वो 80 में बेचा है, तभी हमें 20% का लॉस हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो एसपी आ रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस आ रहा है, वो कम आ रहा है, और कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा है वो ज्यादा है, तो लॉस होगा, ऑफिशियल सी बात है, ठीक है। समझ आ गया है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको इसको लिख लेना, ठीक है, सॉरी, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको आप अभी अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है, कहीं पर, एस पी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, इसको लिख लीजिए बड़े ध्यान से, ऐसी जगह लिख लीजिए जहां आपकी नजर 100 बार पड़ी तो याद हो।
सर डन। हो गया ना। चलिए आगे आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं कोई। ठीक है। थोड़ा सा जुकाम हो गया यार। ठीक है, आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है। ठीक है, क्या करना है कि एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल है रानू बाय ए टॉय फॉर 150। ठीक है, 150 रुपए में टॉय खरीदा उसने। ठीक है, सर 150 मेरे रुपए ना में कल बाय किया। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, आपने कल क्या करवाया है? क्या हो गया? सर मेरे ना कल क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, आपने कल क्या करवाया है? यही बताया था, मतलब इसका सारा फॉर्मूला बताया था, इसका मतलब बेसिक जो प्रॉफिट। कल क्यों? कल तो वो टेस्ट हुआ था, यस कल सर, संडे था यस्टरडे। ना। डे बिफोर यस्टरडे क्या किया था कि इसका जो बेसिक है ना, लॉस प्रॉफिट एंड डिस्काउंट का जो बेसिक बेसिक फॉर्मूला, लॉस किसे कहते हैं, प्रॉफिट किसे कहते हैं, डिस्काउंट क्या होता है, ये सब सब बताया था। ठीक है, आप वीडियो देख लेना। ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो क्या किया है इसने कि रानू है, उसने 150 रुपीज का एक टॉय मतलब खिलौना उसने बाय किया है। ठीक है, और 165 में उसे बेच दिया। ठीक है, 165 रुपीज में सेल कर दिया। ठीक है, तो बाय किया मतलब खरीदा है, खरीदा मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, और सेल किया मतलब बेचा है, बेचा मतलब सेलिंग प्राइस मतलब एसपी। ठीक है, यही हो जाएगा ना। अब क्या करना है, इसमें क्या करना है, परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि 150 में खरीदा है, 165 में बेचा है, तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, हमें उसका क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जल्दी बताइए, प्रॉफिट का फॉर्मूला सर प्रॉफिट जल्दी। अपॉन सीपी इंटू 100। नो नो नो, आई एम आस्किंग ओनली प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिट परसेंट। आई एम आस्किंग ओनली प्रॉफिट। प्रॉफिट का सर एसपी है माइनस सीपी सीपी। सर एसपी माइनस सीपी। माइनस सीपी। ठीक। सर एसपी एसपी माइनस ठीक है, माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी। माइनस ठीक है, मतलब सीपी। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या है 165। ठीक है, 165। अब सीपी क्या है 150 मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कितना उसको प्रॉफिट हुआ 15 रुपीज। ठीक है, 15 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब क्या करेंगे, अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, क्या होता है जल्दी बताइए। सर प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन सीपी। ओके, वेरी गुड, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, वेरी गुड आभा। ठीक है, अभी का, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना दिया है हमें 15 है। ठीक है, 15 रुपीज इंटू 100। सीपी कितना दिया है, सीपी कितना है, जल्दी बताइए। सीपी, व्हाट इज सीपी, सीपी क्या है? सर वो फॉर्मूला तो मैंने बोला था। सीपी क्या है, सीपी, सीपी बताइए जल्दी। 50। हाँ, एरिया है ना सीपी 150। ठीक है, 150। अब काट दीजिए, 50 से 3 बार कट जाएगा, 50 से 2 टाइम। ठीक है, 3 से 5 टाइम। ठीक है, तो 5 2 से 10। ठीक है, मतलब उसको कितना 10% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, समझ आ गया है।
उसको 10% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। समझ आ गया है? तो वो जो एसपी का फॉर्मूला था वो मैंने बोला था। हाँ हाँ समझ रहे हैं हर्षिता, आपने बोला था। वेरी गुड। ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक। अच्छा, ऐसा इसमें क्या है, प्रॉफिट का है, ऐसा ही एक लॉस का देख लेते हैं, ठीक है। लॉस का देख लेते हैं, ठीक। ठीक है, लिख लिया है सबने? यस सर। सर अब है ना, बार बार आपने आपको पिन करे जा रहा है, आपकी वीडियो नहीं नजर आ रही है। किस किस को नहीं दिख रहा है? सर सर मैंने कुछ कोई नहीं बच्चा बार बार पिन करे जा रहा है, वो वीडियो नहीं दिख रही है आपकी। अभी दिख रही है कि नहीं? सर मैं आपको बिना पिन करे पढ़ूंगा कैसे? क्या? सर बिना पिन करे मेरे को आपकी वीडियो नहीं दिखेगी। हाँ, ठीक है। अब ऐसा ही, अभी हमने प्रॉफिट का देखा है, अब हम लॉस का देखते हैं, ठीक है। एक लॉस का देख लेते हैं। क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? सभी को दिख रहा है? यस। हाँ, तो देख लीजिए अब क्या करना है। एक और क्वेश्चन देख लें क्या। अब लॉस का देखते हैं, ठीक है। अभी हमने प्रॉफिट का देखा है, अब लॉस परसेंटेज का कैसे, समझ लीजिए कि मैंने एक वॉच खरीदा है, ठीक है। वॉच, ठीक है। खरीदा है मतलब क्या, सीपी। सीपी खरीदा मतलब बाय किया है, तो सीपी, वो सीपी होगा तो। सर कॉस्ट प्राइस सीपी। हाँ, ठीक है। तो क्या हमने 500 में खरीदा है, समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या है, वो बेच दिया मतलब सेल कर दिया, ठीक है। सेल, सेल मतलब एसपी, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो वो हमने कितना, 400 रुपये में बेच दिया, ठीक है। अब उसने बोला है कि आप उसका लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए, ज्यादा में खरीदा था, कम में बेचा है, ठीक है। सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, तो हमें लॉस ही हुआ होगा, है ना। तो लॉस हुआ है, तो कितना हुआ है, लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा। 100% का लॉस हुआ है सर, 100 का लॉस हुआ है। सर 20%। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम लॉस निकालेंगे। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। हाँ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, यही होता है ना। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 500 है, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस कितना है, 400 है, ठीक है। तो हमारा लॉस कितना आ गया, 100 रुपये, ठीक है। मतलब 100 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है मुझे। ठीक है, इतना यहाँ तक सबको समझ आ गया है। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, अब लॉस परसेंटेज बताना है, ठीक है। कितना परसेंट लॉस हुआ है, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला बता देंगे, क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, ठीक है, यही होता है ना। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो लॉस कितना हुआ है, 100 का हुआ है, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। सीपी कितना था, कॉस्ट प्राइस क्या था, 500, ठीक है। 500 रुपीज था ना, 5 से ये घट जाएगा 20, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ, मुझे 20% का लॉस हुआ है, ठीक है। सबको समझ आ गया है, 20%, 500 में खरीदने पर 400 रुपये में बेचने पर 20% का लॉस हो गया, ठीक है।
अगर देख लीजिए, अगर वो परसेंट ना पूछे तो कोई बात नहीं है, सिर्फ इतना बताना है, ठीक है, 100 रुपए का लॉस हुआ है। अगर परसेंट 100। पूछता है कि कितने परसेंट का, तब हम बोलेंगे 20% का, ठीक है, तब परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। समझ आ रहा है? यस सर। अगर उसने डायरेक्ट ये पूछा है कि कितना लॉस हुआ है, तब हम नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तब हम सिर्फ इतना ही लगाएंगे कि लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 500 कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस 400 रुपीज, तो 100 रुपीज लॉस हो गया, ठीक है। समझ आ गया सभी को? यस सर। दिख रहा है कि लाइट लगाना पड़ेगा? सर दिख रहा है। लाइट ले आते हैं, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। क्या दिख रहा है? Sir, my work has done. What happened? Sir, my work has done. Which work? सर जो अभी आपने करवाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है आप सबको? यस सर। सर ठीक है, अगला जैसे कि देखते आपने हैं। बोला था, सर जैसे कि आपने बोला था कि मैं रिकॉर्डिंग्स कर लूं, वो मैं साथ साथ में कर रही हूँ। हाँ हाँ, वेरी गुड। अब क्या और फॉर्मूला देखने पड़ेंगे? क्वेश्चन आंसर पर आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर पर आते हैं, ठीक है। हाँ, तो पहला ही क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 500, ठीक है, मतलब एक आर्टिकल है, उसको 500 रुपए में बेचने पर क्या होता है, एंड हैंस आर लॉस, ठीक है, मतलब उसको लॉस होता है, 500 रुपए में बेचते हैं, ठीक है, 500 में बेचते हैं तो लॉस होता है, ठीक है। अब उसको आगे देखिए, हैड द आर्टिकल बीन सोल्ड फॉर 700, ठीक है, अगर उसी को 700 रुपए में बेचते हैं तो क्या होता है, 700 रुपए में बेचने पर होता है, द शॉपकीपर वुड हैव गेन 3 टाइम द फॉर्मर लॉस, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 500 रुपए में बेचते हैं, ठीक है, 500 रुपए में मतलब 500 सेलिंग प्राइस, ठीक है, 500 में बेचते हैं तो लॉस होता है, ठीक है, ठीक है। अगर 700 में बेचते हैं, 700 में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, ठीक है। वो भी प्रॉफिट कितना होता है पता है, लॉस का 3 गुना, ठीक है, मतलब जितना लॉस हुआ था उससे 3 गुना प्रॉफिट होता है, लॉस इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आराम से, सवाल बिल्कुल ही सरल है, ठीक है। क्या करेंगे? सर 550। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। क्या करना है कि हमें दोनों दोनों एसपी पता है, ठीक है, अगर उसको 700 में सेल करते हैं तो लॉस का जो पहले 500 में बेचने पर लॉस होता है, अब 700 में बेचने पर लॉस का 3 गुना प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है वो भी
लॉस जितना हुआ था वो 3 गुना उससे प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा, क्या करना है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, इतना तो सबको समझ में आया है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट प्रॉफिट कितना है पता है, जो लॉस है, ठीक है, लॉस है वो उसका 3 गुना, ठीक है। 3 इंटू लॉस, ये हमने लिखा हुआ है पहले, ठीक है, 3 इंटू लॉस, इतना प्रॉफिट है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब हम एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो क्या पहले उसने कितना बेचा, ठीक है, तो 700, क्या बोलेंगे पहले हम उसको कैसे एसपी निकालते हैं, ठीक है, 700, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है माइनस सीपी, ठीक है, तभी तो हमें प्रॉफिट पता चलेगा, मतलब बेचने से 700 में 700 सर, इसमें हमने 700 माइनस सीपी लिखना है। हाँ, तो क्योंकि इसका क्या हमें पता चलेगा, प्रॉफिट, ठीक है। इस प्रॉफिट तभी तो निकलेगा ना जब 700 में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस सीपी करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सीपी पता नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, इसके बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, 3 टाइम है ना ये लॉस, उसका जो प्रॉफिट है वो 3 टाइम है, ठीक है। तो 3, ठीक है, इधर हो जाएगा सीपी, ठीक है, -500, ठीक है। तो ये तो हो गया पहले वाले का, ठीक है, इसका 500 वाले का 500, सीपी में से 500 कम करेंगे जब, जितना भी, मतलब सीपी पता नहीं है लेकिन सीपी में से -500 करेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस तो हमें लॉस आएगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि वो 3 टाइम बड़ा है, बिगर देन प्रॉफिट, प्रॉफिट इज मोर देन 3 टाइम लॉस, ठीक है। तो इसलिए हमने 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि हम इक्वल टू बना रहे हैं ना, इसको इक्वल इसको, ठीक है। तो अब हो गया इक्वल, क्योंकि ये 3 टाइम ज्यादा है किससे, लॉस से ज्यादा, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 700 माइनस सीपी इक्वल टू, इससे हमें प्रॉफिट आ गया, इससे हमें लॉस आ गया, लेकिन लॉस क्या है वो 3 गुना कम है, तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ गया इतना सबको। अब क्या करेंगे, 700 माइनस सीपी, ठीक है, ये सेम सेम। अब इधर क्या हो जाएगा, 3 सीपी हो जाएगा, ठीक है, मतलब 3 बार है ना, तो क्या हो जाएगा 3 सीपी, ठीक है, 3 इंटू सीपी, ठीक है, ये 3 इंटू सीपी हो गया। अब 3 का 500 में भी, तो क्या हो गया 1500, ठीक है। इतना सबको समझ आ गया है, सही बताना है, इतना सबको समझ आ रहा है ना। अब है, आप कहाँ देख रहे थे यार, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ठीक है, तो अब हो जाएगा, ठीक है, 700, ठीक है, ये इधर आ जाएगा ना, तो माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1500, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि जो 3 है तो एक सीपी और 3 सीपी, तो क्या हो जाएगा 4 सीपी, ठीक है, 4 इंटू सीपी, ठीक है, यही हो जाएगा ना, क्योंकि ये इसमें ऐड हो गया ना 700 प्लस 1500। अब एक सीपी बचा है इधर, और इधर 3 इंटू सीपी है, तो 4 सीपी 4 इंटू सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ सीपी बताना है, ठीक है। तो सीपी क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है 2200, ठीक है। तो सीपी, ठीक है, 4 सीपी 4 इंटू सीपी इतना हो रहा है। अब 1 सीपी, सिर्फ एक सीपी कितना हो जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 2200 अपॉन 4, तो कितना आ रहा है, 4 से 2200 में करेंगे तो 550 रुपीज, मतलब 550। उसका जो, हाँ, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 550 रुपये होगा, तभी हमें 50 रुपये का लॉस हो रहा है, और 3 गुना मतलब 150 उसको प्रॉफिट हो रहा है। हाँ बोलिए। उसमें सर आई हैव अ डाउट। यस, पूछिए। सर 550 कैसे आया? 550 देखिए कैसे आया, मतलब जो सीपी हम लिख रहे हैं ना, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। आप इधर एक्स भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सीपी लिख दिया है कि सीपी समझ आएगा कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसलिए देखिए 550 कैसे आया है, जो इतना आ गया ना, देख लीजिए हमने इधर इसको ऐड किया है, 700 प्लस 1500 तो 2200 आ गया है। 4 इंटू सीपी हो जाएगा 4 सीपी, है ना, तो 1 सीपी कैसे निकालेंगे, 2200 अपॉन 4, ये 4 का डिवाइड हो जाएगा, जो गुणा में है ना वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए 4 से डिवाइड कीजिए 22 को 100 को, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 5 टाइम, ठीक है, तो कितने क्या आ जाएगा 20, ठीक है, 2 लेफ्ट। अब क्या करेंगे, 0 का अंक लेंगे, ठीक है, तो 5 टाइम जाएगा ना, तो 20, ठीक है, एक कट जाएगा, अब एक 0 बचा है,
तो वो इधर भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 550 रुपीज, ठीक है। हाँ जो सीपी आ गया हमारा 550 रुपीज, ठीक है। समझ आ गया सभी को? वो तो समझ आ गया, लेकिन 4 कैसे आया यहाँ पर? 4 तो यहाँ पर हमने किसी से डिवाइड वगैरह नहीं हाँ किया हाँ, ना। सुनिए 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 सुनिए, देखिए क्या किया है कि देखिए ए 700 है, ए 1500 है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ना कि जो सेम एक जैसे नंबर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो एक सीपी ए है और 3 इंटू सीपी मतलब 3 सीपी ए है, तो ये सभी जोड़ देंगे ना। इसका ए 700 और 1500 ये माइनस में है, तो प्लस में आ जाएगा, इस साइड आएगा, तो ठीक है। तो 700 प्लस 1500 ए हो गया। अब सीपी सीपी एक साइड कर लेंगे और संख्या संख्या एक साइड, 700 1500 एक साइड कर लिया हमने और सीपी एक साइड, ठीक है। तो 3 इंटू सीपी मतलब 3 सीपी ए है, 1 सीपी ए है, ठीक है, सीपी। तो सभी को जोड़ के 4 सीपी हो जाएगा ना। सीपी प्लस 3 सीपी इक्वल टू 4 सीपी मीन्स 4 इंटू सीपी। तो अब हम क्या सिर्फ 1 सीपी का हमें मान बताना है, ठीक है। तो 2200 आया, तो ये 4 सीपी इक्वल टू 2200, तो 1 सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2200 अपॉन 4, ठीक है। यस सर। समझ आ गया ना सभी को? यस सर, बहुत इजीली समझ आ गया। यस सर। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। आगे सवाल देखते हैं, लिख लीजिए जल्दी से। सर ऑलरेडी डन। ओके, सर आई हैव आल्सो डन। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर मैं तो आपके साथ साथ चल रही थी। ओके, ठीक है, इसलिए क्या करना है, आप लिखते हैं ना तो ध्यान कम होता है, चलिए बाद में लिख लीजिए, लेकिन पहले जैसे हम क्वेश्चन करा रहे हैं उस पर ध्यान ज्यादा देना है, क्योंकि ध्यान देने से क्या होता है, आ जाता है, ठीक है, हमें क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, लिखना भी है लेकिन ध्यान से देखना भी है, ठीक है। क्या होगा, ए फ्रूट सेलर ए फ्रूट सेलर बाय लेमन, ठीक है, 2 फॉर ए रुपीज, ठीक है। मतलब लेमन है मतलब नींबू है, ठीक है, लेमन, ठीक है। वो खरीद रहा है, ठीक है, बाय कर रहा है मतलब खरीद रहा है, कितने रुपए में, ठीक है, 1 रुपीज, ठीक है, ए रुपी लिखा है ना, 1 रुपीज, 1 रुपीज इक्वल टू 2 लेमन, ठीक है। 1 रुपया में कितना, 2 लेमन खरीदता है, ठीक है। इतना सबको समझ क्या हुआ है, वही चल रहा है। सर योर वीडियो इज नॉट क्लियर टू मी, ब्लैक ब्लैक आ रहा है। ब्लैक आ रहा है, सभी को आ रहा है क्या? नो सर। थोड़ा आप थोड़ा इधर उधर कर लीजिए ताकि नेटवर्क अच्छा आ जाए, ठीक है। ठीक है, तो 1 लेमन कितना, 2 रुपीज, ठीक है, सॉरी 1 रुपीज में 2 लेमन, ठीक है। अब आगे देखिए, एंड सेल देम एट 5 फॉर 3 रुपीज, ठीक है, मतलब सेल करता है, ठीक है। ये तो क्या उसने बाय किया है, ठीक है। अब देखिए सेल लेमन, ठीक है, वही लेमन क्या करता है, लेमन क्या करता है 3 रुपीज में कितना सेल करता है, 5 लेमन, ठीक है, ठीक है, सेल, ठीक है। अब क्या उसने पूछा है, इज हिज प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो बताना है, उसको कितना प्रॉफिट परसेंट हो रहा है वो बताना है, ठीक है। तो क्या देखिए, 1 लेमन का प्राइस, सॉरी 1 रुपीज में वो 2 लेमन खरीदता है, ठीक है, बाय करता है, ठीक है, और 3 रुपीज में 5 लेमन सेल करता है, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि 1 रुपीज में 2, तो 3 रुपीज में 6 लेमन बाय करेगा, ठीक है, लेकिन बेच रहा है 5 में, तो 1 लेमन का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें लेमन का नहीं, लेकिन हमें रुपयों में बताना है, पैसों में। तो क्या करेंगे कि पहले बाय, ठीक है, मतलब वो खरीद कितना रहा है, ठीक है, बाय, ठीक है, बाय 1 लेमन, ठीक है, 1 लेमन कितने रुपए में खरीद रहा है, कितने में, 1 रुपया में 2 खरीद रहा है, तो 2 लेमन कितना, मतलब 1/2 1.2 हो जाएगा, मीन 50 पैसा, ठीक है, 50 पैसे हो जाएगा ना 1 लेमन का प्राइस, ठीक है, मतलब जो सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस सीपी, 1 लेमन का सीपी कितना हो जाएगा 50 पैसे, ठीक है, हो जाएगा ना, क्योंकि 1 रुपीज में 2 लेमन खरीद रहा है, तो 1 लेमन 50 पैसे में, ठीक है। अब सेल, ठीक है, सेल का देख लीजिए कि वो 3 रुपए में 5 बेच रहा है, तो
एक लेमन कितने में बेचेगा, ठीक है। तो हम 1 लेमन का खरीदने पहले सीपी निकाल लिए हैं, अब 1 लेमन का एसपी निकाल लेते हैं, ठीक है, मतलब बेच कितने में रहा है। तो क्या करेंगे 3 रुपीज अपॉन 5 लेमन, ठीक है, यही कर देंगे ना 1 लेमन का, ठीक है, 1 लेमन, ठीक है, इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 5 का 3 में देंगे तो 0.6 मतलब 60 पैसे, ठीक है, 60 पैसे क्या आ जाएगा उसका सेल, ठीक है। ये क्या आ जाएगा एसपी। तो सीपी क्या है 1 लेमन का 50 पैसे, एसपी मतलब 10 पैसे, सॉरी 60 पैसे। तो क्या हो जाएगा उसको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि 60 पैसे में बेच रहा है, खरीद रहा है 50 पैसे में, तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 10 पैसे का प्रॉफिट। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो एसपी क्या है 60 पैसे है, ठीक है, 60 माइनस सीपी क्या है 50 पैसे, ठीक है। तो कितना 10 पैसे का उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, समझ आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है, सही बताना है सर आ रहा है। सभी को। यस सर। अर्षिता सर यस मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, आप तो सारे हाँ डाउट वेरी क्लियर गुड, कर ठीक है, देते हो मेरे। ठीक है। तो 10 पैसे का उसको प्रॉफिट हो रहा है, अब क्या करना है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रॉफिट प्रॉफिट जितना उसको हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है, इनटू 100 अपॉन क्या होता है सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट क्या हुआ है उसको 10 पैसे का, ठीक है, इनटू 100, कॉस्ट प्राइस क्या है 50 पैसे, ठीक है, 50। तो 50 से ये 2 बार कट जाएगा, ठीक है, 10 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है, 20% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है सबको। यस सर। उसका मतलब है कि वो 20% का उसे लाभ होता है, ठीक है। सभी को समझ आ गया। यस सर। ओके चलिए तो अब आगे करते हैं, ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि ध्यान से पढ़ना भी है लिखना भी है, ठीक है, दोनों दोनों दिमाग चलाना है। सर लिख लिया। लिखने से क्या होता है कि थोड़ा आपको कंफ्यूजन होता है ना जो, तो बाद में अगर कॉपी देख लेते हैं तो वो डाउट सही हो जाता है, ठीक है। वैसे वीडियो तो सबको अवेलेबल है, कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ए मैन बाय अ टीवी, ठीक है, वो एक आदमी है उसने टीवी खरीदा है कितने रुपए में, ठीक है, बाय ए टीवी, ठीक है, टीवी खरीदा है बाय ए टीवी 18,200, ठीक है, 18,200 रुपीज, ठीक है, इतना रुपए में उसने खरीदा है, ठीक है। देन ही स्पेंड 1800 ऑन रिपेयरिंग, ठीक है, मतलब टीवी कुछ खराब वराब होगा तो उसने कितना स्पेंड कर दिया है 1800 रुपीज स्पेंड कर दिया है उसको ठीक कराने में, यानी रिपेयरिंग, ठीक है, 1800 रुपीज, ठीक है, रिपेयरिंग, ठीक है। तो मतलब उसने अपने ही जेब से लगाया है, ठीक है, तो वो उसी में जुड़ जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, इफ ही वांट 3,000 रुपी एज प्रॉफिट व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, ठीक है। अब उसको क्या करना है कि ऐसा किस प्राइस पर, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ वेरी गुड, ठीक है, मतलब उसको ऐसे कौन सी प्राइस पर मतलब सेल करना पड़ेगा, एसपी करना, सेलिंग प्राइस करना पड़ेगा कि उसको 3,000 का लाभ भी हो, ठीक है, प्रॉफिट भी हो जाए, ठीक है। तो क्या सिंपल सा है कि सभी को जोड़ देंगे बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मतलब उसने खरीदा कितने में था देख लीजिए, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं खरीदा मतलब सीपी, ठीक है, प्लस प्रिपेयरिंग, ठीक है, प्रिपेयरिंग जो भी उसने लगाया है, ठीक है, प्लस उसको जो भी प्रॉफिट चाहिए वो भी, ठीक है, प्रॉफिट। तो जो भी आएगा उस वही आंसर होगा। क्या है देखिए सीपी क्या है 18,200, ठीक है, यही है ना सीपी। अब क्या करना है उसने मतलब रिपेयरिंग कराया है, ठीक है, सॉरी हाँ रिपेयरिंग है, प्रिपेयरिंग लिख दिया है,
रिपेयरिंग करा है, ठीक है, मतलब उसने खरीदा 8,000। एक्सक्यूज मी यस सर, बोलिए। यस, सर यहाँ पर जो आपने लिखा है सीपी प्लस, यहाँ पर प्रिपेयरिंग आएगा या फिर रिपेयरिंग? रिपेयरिंग सॉरी, वो लिखा गया था, ठीक है। रिपेयरिंग मतलब सुधरवा है जो भी, ठीक है, खराब होगा ना टीवी तो, ठीक है। तो क्या करना है कि पहले कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में वो खरीदा है 18,200 रुपए में, फिर उसने रिपेयरिंग कराया है, मतलब क्या कितना रुपए, 1,800 रुपए। तो उसने अपनी जेब से ही तो दिया होगा ना, मतलब अपने रुपए ही तो दिए हैं, तो उसी में जुड़ जाएगा ना सीपी में रिपेयरिंग भी, तो प्लस 1,800, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया, पूरा मिलके क्या हो जाएगा समझ लिए, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि इतने में उसने खरीद लिया है 1,800 रुपए और उसने सुधरवाने में लगा दिए हैं, तो दोनों मिला के मतलब उसकी जेब से ही रुपया गया है। अब क्या कर रहा है कि वो बेच रहा है टीवी को, तो उसको इतने रुपए में बेचना है। एक्सक्यूज मी सर, सर व्हाई वी डू प्लस हियर? बिकॉज इधर प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि सभी को जोड़ने पर ही जो हमारा क्या है एसपी आएगा ना, वही उसका आंसर होगा, ठीक है। ओके क्योंकि सर। जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये सारा पैसा हम जिसने भी खरीदा है उसी के तो जा रहा है, ठीक है। अब उसको बेचना है, उसको 3,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो 3,000 और जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तो उसने खरीदने में लगा दिया इतना, ठीक है। इतना तो उसने देखिए इतने में खरीदा है, फिर इतना सुधरवाने में, मतलब उसी ने दिया है अपनी जेब से इतना रुपया, तो ये तो सीपी हो जाएगा दोनों मिलके। अब उसको 3,000 और चाहिए क्योंकि वो बेच रहा है, तो 3,000 प्रॉफिट चाहिए उसको, तो जो सीपी होगा उसी में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो एसपी आ जाएगा, है ना। तो इसको जोड़ दीजिए, तो ये कितना आ रहा है, 20,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 23,000। कोई ऑप्शन दिया है क्या 23,000? सर 23,000। हाँ, कोई ऑप्शन है, कौन सा है? थर्ड ऑप्शन है ना। देखिए क्या किया है, क्या किया है उसने कि अगर वो 23,000 में बेचता है तभी उसको 3,000 रुपए का लाभ होगा, क्योंकि उसने 20,000 रुपए में खरीदा है, ठीक है, मतलब 18,200 में खरीदा है, 1,800 फिर सुधरवाने में लगाए हैं, तो 20,000 उसका खर्च हो गया है। अब उसको क्या चाहिए, 3,000 रुपए का लाभ चाहिए, तो 23,000 में बेचेगा तभी तो 3,000 का लाभ होगा, क्योंकि 3,000 खरीदा है, सर 3,000 सॉरी 20। सर हाँ यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं सीपी इज इक्वल टू 23,000 रुपीज। एसपी नहीं, सॉरी सीपी क्यों, इसको एसपी एसपी लिखेंगे ना, एसपी सेलिंग प्राइस, सही मतलब है। सेलिंग प्राइस एसपी इतने इज रुपए। इक्वल टू हाँ 23,000 हाँ लिखना है, बिल्कुल एसपी बिल्कुल, इज इक्वल टू। हाँ बिल्कुल लिखिए, बिल्कुल ठीक है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जब वो 23,000 में बेचेगा, सेल करेगा, तभी उसको 3,000 का लाभ होगा, ठीक है। एसपी में हमेशा ना सीपी की जगह एसपी बोल जाती है, एसपी की जगह सीपी। हाँ, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। लिखते टाइम ना लिख देना सीपी की जगह एसपी, एसपी की जगह सीपी, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है हर्षिता। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बाय सेलिंग ए डोजन पेंसिल एट द कॉस्ट ऑफ 30 रुपीज, ठीक है, मतलब 1 डोजन इक्वल टू कितना होता है, 12 होता है ना, तो 1 डोजन जो पेंसिल है, ठीक है, 1 डोजन पेंसिल, ठीक है, वो कितने में, 30 रुपीज में सी, ठीक है, 30 रुपीज में बेचने पर मतलब एसपी सेलिंग प्राइस, उसको प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट होता है 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज का होता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इतना, ठीक है, लिखा हुआ है देख लीजिए कि वाई सेलिंग ए डोजन पेंसिल एट द कॉस्ट ऑफ 30 द शॉपकीपर गेन 10 रुपीज, ठीक है, हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वॉज, ठीक है। तो हमें परसेंट मतलब उसको दिया है कि 10 रुपीज का प्रॉफिट होता है, लेकिन हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो देखिए जब एसपी हमारे पास 30 रुपीज है तो हम सीपी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट भी दिया है, ठीक है। तो सीपी क्या होता है, सबको पता होगा, सीपी होता है एसपी, ठीक है, एसपी माइनस, सॉरी एसपी माइनस
प्रॉफिट, ठीक है, यही होता है ना। अभी तो सीपी आएगा, ठीक है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब वो कितने रुपए में खरीद रहा है, तो लॉस सॉरी प्रॉफिट उसमें से हटा देंगे तो सीपी, ठीक है। एसपी कितना दिया है हमारे पास, 30 रुपया, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 10 रुपया, ठीक है, तो -10 कर देंगे तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा, 20 रुपीज, ठीक है। मतलब वो कितने रुपए में खरीद रहा है, 20 रुपए में खरीद रहा है और 30 में बेच रहा है, तभी उसको 10 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया है? क्या? आप सुन रही नहीं है, आप घर पे बिजी हैं क्या हर्षिता? सर नो, मैं तो सुन रही हूँ। वो ना एक मेरा हाँ तो भाई इधर है, वो इधर शोर कर रहा था। हाँ हाँ, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या किया है कि एक डोजन, जो 1 डोजन पेंसिल है उसका मूल्य कितना है, 30 रुपए। मूल्य क्या मतलब, वो बेच रहा है, ठीक है, 30 रुपए में। 30 रुपए में बेचने पर उसको 10 रुपए का लाभ हो रहा है। तो हमें क्या उसकी कॉस्ट प्राइस बतानी है कि वो खरीद कितने में रहा है। तो क्या कर देंगे, एसपी 30 माइनस प्रॉफिट 10, ठीक है। तो 30 - 10 मतलब उसका सीपी है ना, वो कितना आ गया, 20 रुपीज। मतलब वो खरीद कितने में रहा है, 20 रुपए में, बेच रहा है 30 रुपए में, लाभ हो रहा है 10 रुपए का, ठीक है। अब इतना तुम्हें आ गया है। अब क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, ठीक, मतलब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो हमें पता चल गया है, प्रॉफिट 10 रुपए हो रहा है। और सीपी कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया है 20 है, एसपी हमें पता चल गया है 30 है, सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट परसेंटेज बताना, ठीक है। तो क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है, इंटू 100 अपॉन क्या होता है, सीपी, ठीक है। तो देख लीजिए प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 10 रुपए का, ठीक है, तो 10 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। सीपी क्या है देख लीजिए, सीपी क्या है, सीपी हमने निकाला है ना, तो सीपी हमारा कितना निकला है, 20, ठीक है, अपॉन 20 कर देंगे। तो 21 जा 25 जा, ठीक है। तो कितना हो गया, 10 5 जा 50, मीन्स 50% उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 50% प्रॉफिट किसी में दिया है 50%, सर यहाँ पर जो आपने लिखवाया है सीपी इज इक्वल टू एसपी, यहाँ पर सीपी माइनस एसपी नहीं आएगा? देखिए क्या है कि कैसे करते हैं कि सीपी जो दिया होता है, तो सीपी कौन सा होता है ना, तो उसमें लाभ होता है ना हानि, कुछ भी नहीं जुड़ा होता है, क्योंकि वो तो हमारा कॉस्ट प्राइस है ना, जितना हमने खरीदा है। तो खरीदने में हमें क्या पता कि ये लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है, वो तो हमें बेचने में पता चलेगा ना। तो बेचने पर हम क्या उसको 30 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। 30 रुपए में बेचने पर हमें 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या कर देंगे हम, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 30, ठीक है, माइनस प्रॉफिट जो हमें हो रहा है, तो हमारा सीपी आ जाएगा, ठीक है। तो सीपी मतलब कॉस्ट, मतलब जितने में हम 20 रुपए में खरीद रहे हैं, मतलब सीपी हमें आ गया है 20, ठीक है। तो 20 में खरीद रहे हैं, 30 में बेच रहे हैं, 10 रुपए का लाभ हो रहा है। समझ आ गया है? यस सर। हर्षिता समझ आ गया है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो फिर 10 रुपए का लाभ हुआ है, हमें सीपी हमने निकाल लिया है, क्योंकि सीपी हमें इधर चाहिए पड़ता है ना प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए अपॉन में सीपी लिखते हैं। तो सीपी हमने निकाल लिया है 20, तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट हमें 10 रुपीज का हो रहा है, ठीक है, इंटू 100, 20 रुपीज हमने सीपी निकाल लिया है, मतलब कॉस्ट प्राइस 20। तो आराम से 20 से 100 को 5 टाइम, 10 5 जा 50, मीन 50% उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। समझ आ गया है सभी को? बताइए समझ आ गया है? कहीं कन्फ्यूजन है तो जल्दी से बताइए, मैं फिर से बताता हूँ। सर समझ गया। समझ आ गया यस ना सर। हर्षिता? मजा आ रहा है ना लॉस प्रॉफिट और डिस्काउंट वाले चैप्टर में? यस सर।
किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ज्यादा हार्ड? तो वैसे मुझे नहीं लगता है कि हार्ड है, अच्छा मस्त चैप्टर है। हम जो डेलीज में करते हैं ना, खरीदना बेचना सब इसी पर बेस तो है, ठीक है। पापा के साथ जाती हूँ और वहां पर मैं ही कैलकुलेट करती हूँ। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जब ना मेरे पापा कोई चीज लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर मैं ही जाती हूँ, वहां पर मैं ही कैलकुलेट करती हूँ। हाँ वेरी गुड। तब आपको सब समझ आ रहा होगा, है ना? क्योंकि आप उससे यस डिस्काउंट का सर। नीड तो जरूर, डिस्काउंट का मांग तो जरूर करती होंगी, सर यस, है ना? डिस्काउंट के बारे में तो मुझे पूरी डिटेल पता है। हाँ, क्योंकि हम बार्गेनिंग करने में तो नंबर 1 हैं। नहीं तो हम उससे 1 घंटे बार्गेनिंग करते हैं, नहीं इतने में, नहीं इतने में, इतने में नहीं, इतने में, है ना? यस यस सर। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। हम 8 बजे की क्लास में मिलते हैं, ठीक है? डाउट क्लास में। आज हम क्या है, हिंदी मीडियम का है ना जो पेपर हुआ था कल, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम इंग्लिश मीडियम का करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू, वेरी गुड एवरीवन, ठीक है। 8 o'clock वी विल मीट।